उन्नाव दुष्कर्म कांड पूरे देश की मीडिया की सुर्खियों में रह चुका है। अब चुनावी बयार के साथ यह घटना एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ रेप पीड़िता है जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी अपनी मां आशा सिंह को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दूसरी तरफ रेप केस में दिल्ली की अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर है, जो अपने पिता को निर्दोष सिद्ध करने के लिए हर आरोप का जवाब दे रही है। आशा सिंह को टिकट दिए जाने के खिलाफ वीडियो भी जारी कर चुकी हैं। पिता के खिलाफ आए फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर रखी है। उन्नाव के माखी गांव के 2 ठाकुर परिवारों की ये बेटियां खुद चुनाव मैदान में भले ना हो मगर सीधे रण में जरूर है। मैं तब 16 साल की थी। हमारे परिवार की एक शशि सिंह है, वह मुझे कुलदीप सेंगर के घर ले गई और फिर खुद गायब हो गई। सेंगर ने मेरा हाथ खींचा, मैंने विरोध किया तो धमकी दी कि पूरे परिवार को मरवा देगा। मैं डर गई। उसने मेरे साथ रेप किया। मैं इतना डर गई थी कि घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक रात मेरे घर के बाहर से 5 लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया, खींचकर गाड़ी में बिठाया और कानपुर ले गए। रास्ते में चलती कार में भी मुझसे रेप किया। उसके बाद 10 दिन बाद मुझे औरैया ले गए। मेरे चाचा को गांव के लोगों ने बताया कि मुझे सेंगर के लोग उठा कर ले गए हैं। फिर मेरी रिपोर्ट लिखवाई गई। इस तरह से 10 दिन बाद पुलिस ने मुझे बरामद किया। औरैया से आने के बाद 8 दिन महिला थाने में रही थी। कोर्ट में पूछा गया कि गांव जाना है या कहीं और। मैंने कहा कि चाचा के पास दिल्ली जाना है। मुझे पता था कि गांव लौटी तो कुलदीप सेंगर मुझे मरवा देगा। अब 4 साल बाद गांव लौटी हूँ। मेरे घर के 4 सदस्यों की मौत हो चुकी है। अब मुझे एहसास हो गया है कि खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब लड़ाई आर पार की होगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यह सब याद रखेंगे। मुझे पता है सत्ता हासिल करके ही न्याय मिल सकता है। यहाँ 2-3 बीघा खेती है, सरकारी राशन बंद है, केस अभी चल रहा है। मुझे जीत पक्की लग रही है क्योंकि मैं हर दुष्कर्म पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर के पास पैसा है लेकिन मेरे पास जनता है, सच्चाई है और प्रियंका दीदी का हाथ है। मेरे पिता की मौत हो चुकी है। चाची, मौसी और दादी भी गुजर गई। उनकी 13वीं का काम अभी पड़ा हुआ है। कौन करेगा? घर में सिर्फ चाचा हैं और उन्हें कुलदीप सेंगर ने जेल में डाल रखा है। मैं मदद चाहती हूँ ताकि चाचा जेल से बाहर आ सके। घर के जो सदस्य गुजर गए उनकी 13वीं हो सके, बहनों की शादी हो सके। जब चाचा की रिहाई के लिए मैं प्रियंका दीदी से मिलने गई तो उन्होंने बताया कि वह यूपी में 40% औरतों को टिकट दे रही है। मैंने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ो, हम लड़ाएंगे। मेरी उम्र अभी 19 साल ही है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं आपकी माँ को टिकट दूंगी। घर की मुखिया को खड़ा होना चाहिए। मेरे लिए लड़ाई कोई नई नहीं है। इस भाजपा सरकार में अन्याय ही होता है। मेरी रेप की FIR से कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर का नाम तहरीर से हटाया जा रहा था। मैंने दिल्ली में बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 35 चिट्ठियां लिखी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सभी को लिखा मगर इंसाफ नहीं मिला। मेरी उम्मीद ही खत्म हो गई थी। किसी के साथ रेप हो जाएगा, किसी के बाप को मार दिया जाएगा और इंसाफ के लिए लड़ने पर घर वालों पर झूठे मुकदमे करवा दिए जाएंगे, जेल भेज दिया जाएगा। इस सरकार में दोषियों का समर्थन किया जाता है। मेरे पिता को सेंगर के लोगों ने पेड़ से बांध कर मारा था, फिर उनकी मौत हो गई। दादी इस सदमे में ही गुजर गई। फिर सेंगर ने मेरा एक्सीडेंट करवाया जिसमें मेरी चाची और मौसी की मौत हो गई। यह लड़ाई आसान नहीं थी। केस वापस लेने के लिए पहले भी दबाव था और अभी भी आता रहता है। हम पीछे नहीं हटे। अपनी लड़ाई मैं जारी रखूंगी जब तक मेरी सांस रहेगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल स्वाभिमान केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करें। देश विदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करें। हमारी वेबसाइट है www.swabhimankesri.com। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं।